बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने फ्लूइड डायनामिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था और आज हम लोग उसका टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फ्लूइड फ्लो। ठीक है। फ्लूइड्स को प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया कि फ्लूइड्स क्या होते हैं, कि हर वो सब्सटेंस जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट फ्लो करके जाए। ठीक हो गया। जो फ्लो कर सके, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस में हमने पढ़ा कि लिक्विड और गैस दो ऐसी चीजें हैं जो कि क्या कर सकती हैं, फ्लो कर सकती हैं। इसीलिए हम उनको क्या कहते थे, फ्लूइड्स फ्लूइड्स कहते थे। ठीक हो गया। अच्छा, आज हम जो उनका वो जो फ्लो करने का एक पैटर्न है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसकी दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास होती है लैमिनर फ्लो और एक होती है टर्बुलेंट फ्लो। हम इनको वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक हो गया। तो बच्चों देखिए, बढ़ते हैं अपने लैमिनर फ्लो की तरफ। तो लैमिनर फ्लो क्या होता है, इसको पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि द फ्लो इज सेड टू बी स्ट्रीमलाइन। इसको हम स्ट्रीमलाइन और लैमिनर दोनों कहते हैं। Streamline if every particle of a fluid that is passes through a particular point moves along exactly the same path as followed by the particle that have passed that point earlier। ठीक है। अब मुझे पता है कि कुछ भी पाला तो नहीं पड़ा होगा कि ये है बोला क्या है, मैंने समझ कख भी नहीं आई होगी, बट एक्सप्लेन करूंगा तो सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है। लेट्स सपोज बच्चों, मेरे पास एक पाइप है। ठीक है। उस पाइप के अंदर एक फ्लूइड फ्लो करता हुआ जा रहा है। जैसे हमारे घरों में पानी का पाइप होता है ना, तो उसके अंदर वो पानी जो है तो फ्लो कर रहा है। ठीक है, वही पाइप कंसिडर कर ले। ठीक। अब उस पाइप में क्या हो रहा है, लिक्विड फ्लो कर रहा है। अब लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। ठीक है। तो लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे एक पार्टिकल मौजूद है, एक पार्टिकल यहाँ पे है और एक पार्टिकल यहाँ पे है। इसको मैं पॉइंट ए कह देता हूँ। ठीक है। अब ये पार्टिकल यहां से मूव करके गया और इस पॉइंट पे पहुंच गया। ठीक है। स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इसको पॉइंट बी कह देते हैं। फिर यही पार्टिकल आगे बढ़ा और इस पॉइंट पे पहुंच गया, इसको हम पॉइंट सी कह देते हैं। ठीक है। ये एक ही पार्टिकल है जो कि पॉइंट ए से बी पे गया, फिर बी से सी पे गया। ठीक। अब देखो, इस पार्टिकल के पीछे भी एक और पार्टिकल आ रहा होगा, उसके पीछे एक और आ रहा होगा, उसके पीछे एक और आ रहा होगा। मतलब इस पार्टिकल के पीछे ना यू लाइन लगी होगी पार्टिकल्स। ठीक हो गया। इस तरह ये दो दो पार्टिकल्स में और ड्रॉ कर लेता हूं, तीन तीन कर लेते हैं, चलो आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमारे पास स्ट्रीमलाइन मोशन या लेमिनर फ्लो क्या होता है कि अब देखो ये रेड वाला जो पार्टिकल है, ये इस पॉइंट से जब पास करके आगे बढ़ा तो इसके पीछे जितने भी पार्टिकल्स है वो इसी पॉइंट से फ्लो करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब जब ये यहाँ पे पहुंचा तो जाहिर बात है, जब ये पॉइंट इधर पहुंचा तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट से पास करके आगे गया होगा ना। जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो ऐसा तो नहीं कि आप सीढ़ियों को स्किप करके जा रहे हो। अब आपको मैं क्या करता हूं कि मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, मैं 10 स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि लाइन बना के और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाओ। ठीक है। अब वो एक लाइन बना ली, अगला जो बच्चा है वो यूं खड़ा है, उसके पीछे पूरी एक लाइन 9 बच्चे और खड़े हो गए। अब वो 9 बच्चे क्या करेंगे, जो फ्रंट पे जो बच्चा खड़ा है उसको फॉलो करते हुए जाएंगे। अब जिस पाथ को वो फॉलो करते हुए जा रहा है, ये पीछे उसी के पीछे पीछे मूव करते हुए जा रहे होंगे। ठीक है। अब जैसे वो स्टेयर्स में ऊपर चढ़ रहा है तो जिस जिस स्टेयर को वो चढ़ता जा रहा है, तो जिस पॉइंट से वो पास करता जा रहा है, पीछे वाले स्टूडेंट भी उसी पॉइंट से क्या होते जाएंगे, पास करते जाएंगे। ठीक है। तो अब एक ऐसा फ्लो जिसमें जो पहला पार्टिकल है वो जिस पॉइंट से पास करे और उसके पीछे आने वाले जितने भी पार्टिकल्स है वो भी सेम उसी पाथ को फॉलो करते हुए उसी पॉइंट से पास होते जाए, ऐसे फ्लो को बच्चों हम क्या कहते हैं, लैमिनर फ्लो कहते हैं। उम्मीद करता हूं अब आपको ये पूरी जो इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया और आपको समझ आ गई होगी। ठीक है। पहले ये पार्टिकल पॉइंट ए पे था, जैसे ही इसने पॉइंट ए को पास किया तो इसके पीछे जितने भी पार्टिकल हैं वो सारे इसी पॉइंट को पास करते हुए पॉइंट बी पे पहुंच गए। फिर इससे पॉइंट बी को पास किया, वो सारे भी पॉइंट बी को पास करते हुए पॉइंट सी पे पहुंच जाएंगे। जैसे कि ट्रेन की बगीज नहीं होती पीछे, तो वो अब जितने भी उसकी कैबिन होते हैं वो सारे उसके इंजन वाले पाथ को फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये भी हमारे पास से क्या है, लेमिनर फ्लो की एग्जाम्पल। मतलब एग्जाम्पल तो आपने नहीं देनी, बट आपको समझाने के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, तो ये मेरे पास अब यहाँ पे देखें, different streamlines that never intersect each other, the condition is known as streamline condition। अब इस पाथ को फॉलो करने के लिए कंडीशन ये है कि देखो मेरे पास एक लाइन बन रही है ये वाली, एक लाइन बन रही है ये वाली और एक लाइन बन रही है ये वाली। ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी।
जब इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो मतलब कि पैरेलल मूव कर रही है, पैरेलल ट्रैवल कर, तो इनके पार्टिकल्स जो है तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ये कंडीशन जो है इसको हम लोग स्ट्रीम लाइन कंडीशन कहते हैं, कि जिसके अंदर ऑल द लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सही हो गया। ये मेरे पास था लेमिनर फ्लो का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं टर्बुलेंट फ्लो की। अब टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है बच्चों? द इर्रेगुलर एंड अनस्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। मतलब कि एक इर्रेगुलर फ्लो ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, एक स्ट्रीम लाइन, एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, एक मैनर्स के अंदर जो है तो उसका फ्लो चल रहा है, एक रेगुलर फ्लो हो रहा है, ठीक हो गया यहाँ पे। बट यहाँ पे हमारे पास कोई पार्टिकल यूं मूव कर रहा है, कोई यूं मूव कर, मतलब रैंडम सा मोशन है, कोई किधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। तो मतलब कि ये इस तरह का जो फ्लो होता है बच्चों, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं, ठीक हो गया। तो अब बात करते हैं आइडियल फ्लूइड के। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आइडियल फ्लूइड के जो कि इस टॉपिक के अंदर ही डिस्कस किए गए हैं। तो आइडियल फ्लूइड क्या होता है बच्चों? आइडियल फ्लूइड की पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि फ्लूइड इज नॉन विस्कस, ठीक है। एक तो आइडियल फ्लूइड उस फ्लूइड को बोला जाएगा कि जो जिसकी विस्कोसिटी जीरो हो, कि जो कि विस्कस ना हो, ठीक है। दूसरा, फ्लो इज स्टेडी, उसका जो फ्लो होना चाहिए वो स्टेडी होना चाहिए, लेमिनर फ्लो होना चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, तीसरा उसका पॉइंट है कि फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। देखो बच्चों, हम लोग जो क्या करते हैं, कंटेनर के अंदर किसी फ्लूइड को ले लेते हैं और उसके ऊपर यहां से हम लोग मूवेबल पिस्टन लगाया होता है, फोर्स लगाते हैं, तो ये क्या होता है? कंप्रेस होता है। तो कंप्रेस होता है तो इसका मतलब कि ये फ्लूइड क्या हो रहा है? कंप्रेस हो रहा है। अब आइडियल फ्लूइड कभी कंप्रेस नहीं हो सकता, नॉन कंप्रेसिबल है, ठीक हो गया। मतलब कि आप उसको कंप्रेस करें भी तो उसका वॉल्यूम में चेंज ना आए। मेन चीज ये है, क्योंकि जब हम इसको कंप्रेस करते हैं तो इसका वॉल्यूम चेंज होता है। इनिशियली अगर ये इधर और ये इधर आ गया तो देखिए वॉल्यूम में चेंज आया कि नहीं आया, ठीक है। तो आइडियल फ्लूइड के लिए कंडीशन है कि हमारे पास वो नॉन कंप्रेसिबल होता है। दूसरा, द टेम्परेचर डज नॉट वेरी। अब टेम्परेचर डज नॉट वेरी का मतलब कि उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। मतलब कि देखो, नॉर्मल फ्लूइड क्या होते हैं, जब यहां से फ्लो करके जा रहे होते हैं तो वो इन पॉइंट्स के ऊपर ना इंटरसेक्ट करते हैं विद वॉल ऑफ कंटेनर के साथ, जिसकी वजह से उनका टेम्परेचर जो है तो वो चेंज होता है, उसमें वेरिएशन आती है, ठीक हो गया। बट आइडियल फ्लूइड के अंदर ये वेरिएशन देखने को नहीं मिलती। सही हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक पॉइंट है, क्रिटिकल वेलोसिटी। अब क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है? इट इज द वेलोसिटी, सॉरी, इट इज दैट वेलोसिटी। अच्छा, यहाँ पे दी नहीं है, सॉरी। अच्छा, क्रिटिकल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बच्चों आपकी बुक में आई थिंक है या नहीं है, बट आपको ये समझना जरूरी है कि इट इज दैट वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड अप टू विच its flow is laminar and after which its flow is turbulent। मतलब कि मेरे पास एक फ्लूइड जो है तो वो फ्लो करता हुआ जा रहा है, ठीक है। अब एक सर्टेन वेलोसिटी तक उसका फ्लो जो है तो वो क्या होगा? लेमिनर होगा, ठीक है। बट एक पॉइंट आएगा जहां पे उसकी वेलोसिटी जो है तो उसकी उस क्रिटिकल पॉइंट, उसको हम कहते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। कौन सा पॉइंट कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। एक क्रिटिकल पॉइंट आता है जिसके ऊपर उसका वेलोसिटी जो है तो वो बढ़ जाती है उस क्रिटिकल पॉइंट से, उस एक सर्टेन वैल्यू से। तो जिसके बाद उसका जो वो लेमिनर फ्लो था उस फ्लूइड का, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दूं तो, वैसे एग्जांपल के तौर पे इसको लेना, ठीक है। देखिए बच्चों, हमारे पास ना क्या होता है, लेट सपोज जो है तो ये यहां से यूं हो गया, यहाँ पे यूं, ठीक है। और ये सिगरेट है, ठीक हो गया, स्मोक जिसको कहते हैं, ठीक है। अब यहां से हमारे पास क्या निकल रहा है? यहां से देखिए तो सिगरेट का जब जल रहा होता है ना, तो यहां से यूं धुआं ऊपर की तरफ उठ रहा होता है, ठीक है। तो इनिशियली जो इसका ये धुआं होता है ना, ये बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट लाइंस में होता है, ठीक है। बट एक पॉइंट के बाद, जिसको हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, उस पॉइंट के बाद इसका धुआं यूं स्प्रेड होने लग जाता है, ठीक हो गया। तो अब यहां पे देखें तो मेरे पास इनिशियली जो है तो इस धुएं की जो वेलोसिटी थी, वो कौन सी वेलोसिटी? क्रिटिकल वेलोसिटी थी। वो क्रिटिकल वेलोसिटी थी कि उस पॉइंट तक। अब यहां पे देखो, अब मेरे पास ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट के बाद इसका फ्लो का चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है, तो इसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट कह देंगे। क्या कह देंगे? क्रिटिकल पॉइंट। अब इस पॉइंट तक जो वेलोसिटी के साथ फ्लूइड जो है फ्लो करता हुआ आया, तो उसका जो हमारे पास
जो पैटर्न था वो कौन सा था, लेमिनर फ्लो था, ठीक हो गया। अब इस क्रिटिकल पॉइंट से जैसे इसकी वेलोसिटी ऊपर गई तो क्या हुआ, उसका जो फ्लो है वो टर्बुलेंट बन गया, ठीक है। तो इस वेलोसिटी को हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिस एक कि जिस तक हमारे पास, जब उस वेलोसिटी के उस पॉइंट से अगर नीचे रहेगी वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, तो वो क्या, उसका जो फ्लो होगा वो कौन सा होगा, टर्बुलेंट, सॉरी लैमिनर होगा। बट जैसे उस पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा तो फिर हमारे पास वो क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो बच्चों ये हमारे पास टॉपिक था फ्लूइड फ्लो का। उम्मीद करूंगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। बच्चों अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको बहुत अच्छे से समझ आई है तो इसको शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।